बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको आगाह करें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज पीर के रोज 137 अपीलों पर समाअत हुई। ट्रिब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 62 अपीलें मंजूर कर लीं, जबकि आरओज़ के फैसलों के खिलाफ 15 अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको आगाह करते चलें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज पीर के रोज़ 137 अपीलों पर समाअत हुई है। ट्रिब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 62 अपीलें मंजूर कर ली हैं, जबकि आरओज़ के फैसलों के खिलाफ 15 अपीलें मुस्तरद भी कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज पीर के रोज़ 137 अपीलों पर समाअत हुई है। ट्रिब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 62 अपीलें मंजूर कर ली हैं, जबकि आरओज़ के फैसलों के खिलाफ 15 अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज पीर के रोज़ 137 अपीलों पर समाअत की गई है और रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ 62 अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, जबकि आरओज़ के फैसलों के खिलाफ 15 अपीलें मुस्तरद भी की गई हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। जी मुमताज़। देखें जी, आज आम इंतखाबात में आरओज़ की जानब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हुई है, जहां पर मजमूई तौर पर 137 से ज़ायद अपीलों पर समाअत हुई है। और आज बड़ी अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानब से फैसला भी सुनाया गया है। ट्रिब्यूनल ने जो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 62 अपीलें मंजूर कर ली हैं। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ दायर 15 जो अपीलें थी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ नामजदगी मंजूर होने पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानब से अपील दायर की है वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानब से जो अपीलें दायर की गई हैं वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। इसी तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 223, जबकि PS 70, 71 और 72 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी अपील जो है मुस्तरद कर दी है। सुन्नी तहरीके सरवत इजाज कादरी की PS 108 से भी अपील जो थी वो भी मुस्तरद कर दी है। राय हक पार्टी के मौलाना औरंगजेब फारूकी की अपील भी जो मुस्तरद कर दी है। रिटर्निंग अफसर ने उनकी PS 88 से जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद किए थे, बाद में उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था और अपील दायर की थी। इसी तरह 40 से ज़ायद अपीलों पर कार्रवाई जारी है, जबकि अब से कुछ देर बाद उन पर भी फैसला मुमकिन है कि आज ही सुनाया जाए। जी मुमताज़ जमाली हमें अपडेट करा रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की फाइनल बैठक आज होगी। MQM का वफ्द मुस्लिम लीग नून हाउस का दौरा करेगा। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। आपको आगाह करते चलें कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की फाइनल बैठक आज होगी। MQM का वफ्द मुस्लिम लीग नून हाउस का दौरा करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा ये मुलाकात कब मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज अहम मुलाकात होगी। MQM का वक्त जो है मुस्लिम लीग नून हाउस का शाम 5 बजे दौरा करेगा। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी, जबकि आज कौमी असम्बली के हल्के NA 242 की निशिस्त पर भी हतमी फैसला होगा। MQM की जानिब से कौमी असम्बली की इस निशिस्त पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर को मुस्तफा कमाल को उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ जो है बतौर उम्मीदवार NA 242 की निशिस्त पर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। दोनों जमातों की मुलाकात निहायत अहम तस्वुर की जा रही है। MQM की जानिब से आज जो है मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की निशिस्त NA 229, NA 230 और NA 239 पर बाकायदा तौर पर हिमायत की भी पेशकश की जाएगी। दोनों जमातों ने आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला किया है। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात के बाद जो है आइंदा के लाइहा अमल से मुतालिक अहम ऐलानात सामने आए। आज की बैठक के बाद अहम ऐलानात सामने आने का इम्कान है। आज 5:30 बजे ये मुलाकात मुतवक्किल है। हमें शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
कराची में तकनीकी खराबी के बाद शहर भर की 5 ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में कंप्यूटर सिस्टम एक रोज़ के लिए गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। सईदाबाद ब्रांच में अभी तक तमाम कंप्यूटर्स मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके हैं। मज़ीद जानते हैं सईदाबाद लाइसेंस ब्रांच के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज। जी बिल्कुल, कराची में जो ट्रैफिक पुलिस की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज़ हैं वहाँ से एक बड़ी खबर हमें मौसूल हुई है और पता ही चला है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है जो अंदरून सिंध और कराची समेत तकरीबन 10 ब्रांचेज़ हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, उन तमाम के तमाम जो सिस्टम था इंटरनेट सिस्टम और उनका जो सर्वर था वो बैठ गया था, जिसके बाद उनके नेटवर्क में जो बड़ी ख़राबी है और उनका काम बिल्कुल बंद हो गया। तो पूरे एक दिन जो है वो तकरीबन जो है तमाम जो ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांचेज़ हैं क्लिफ्टन बशमूल नाज़माबाद और कोरंगी, इसके अलावा दीगर ब्रांचेज़ भी हैं, उन सब में काम बंद रहा। उसके बाद उसकी मरम्मत की गई जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बतदरीज जो है तमाम तकरीबन जो कराची के मेन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस थी वहाँ पर तो काम जो है वो नॉर्मल हो गया, लेकिन सईदाबाद में जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है वहाँ के अभी तक जो है जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं है, जिसके बायस यहाँ पर जो शहरी सुबह से यहाँ पर आए हुए थे वो परेशान होकर वापस जा चुके हैं और अब भी यहाँ पर हमें कोई यहाँ अंदर नज़र नहीं आ रहा शहरी, जिसकी वजह यह है कि सर्वर बैठ जाने के बाद दीगर जो ब्रांचेस थी ड्राइविंग लाइसेंस की उनकी तो मरम्मत कर दी गई, या जो भी IT रिलेटेड उसमें काम था वो उसको मुकम्मल कर दिया गया है, तो वो तो ऑन हो गए। लेकिन सईदाबाद में अभी भी टीम आई हुई है जो कोशिश कर रही है कि यहाँ के सिस्टम जो है वो उनको बहाल करे और वो सिस्टम बहाल होंगे तो जो प्रोसेस जो शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनने का है वो कंप्लीट होगा। तो इस हवाले से मैं इस वक्त सईदाबाद पर मौजूद हूँ। यहाँ जो है ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। DIG जो ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच है उनसे हमारी बात हुई है इरफान बलोच से, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन तमाम सेंटर्स का काम मुकम्मल कर लिया गया है, IT ने पूरा जो है उसको बेहतर कर दिया है। सईदाबाद का अगर थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो भी जो है आज की तारीख में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और शहरी जो है कल से नॉर्मली यहाँ आकर भी जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। आपको बताएं कि सूबा असम्बली हल्का PS 118 कस्बा कॉलोनी के मकीन गैस बहरान से परेशान हैं। मकीनों का क्या कहना है, जानते हैं रिजवान अहमद से। नए इलेक्शन और नई उम्मीदें सामने आ रही हैं शहर कायद से। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सूबाई असम्बली के हल्का PS 118 से। 118 के इलाके में शामिल है कस्बा कॉलोनी और औरंगी टाउन का इलाका, और यहाँ पर अगर बात की जाए आबादी की तो गरीब तबके पर मुश्तमिल ये आबादी है जो कि दर्जनों मसाइल से दो चार है। लेकिन इस वक्त जो इनका अहम तरीन मसला है और जो ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले मुंतखब नुमाइंदे इस मसले को हल करें, वो है सुई गैस की अदम फरामी के मसले को हल कराना। यहाँ के जो मकीन हैं वो कहते हैं कि उनकी आमदन का बेशतर हिस्सा जो है वो ईंधन फरामी सुई गैस ना आने की वजह से उस पर खर्च हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा कितनी आबादी है यहाँ पे और सबसे बड़ा मसला क्या है, आने वाले मुंतखब नुमाइंदों से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए। हाँ, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कस्बा इस्लामिया कॉलोनी जो कि जनूबी एशिया का एक पसमानदा इलाका है और तकरीबन 2 बड़े बड़े पहाड़ियों पर यहाँ आबादी भी है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक की आबादी है और जो रजिस्टर वोटर है उसकी तादाद भी तकरीबन 40 से 45 हज़ार तक है। और यहाँ गैस की जो लोड शेडिंग है पिछले 3-4 सालों से देखने को मिल रही है। जो स्कूल के बच्चे हैं, मैं बेहसियत एक मौलिम ये बात कर रहा हूँ कि स्कूल में जब बच्चे देर से आते तो यही कहते हैं कि नाश्ता नहीं किया, और अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि ब्रेक में कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम जाके घर जाके नाश्ता करके आए। हाँ, आप क्या कहेंगे ये सारे इस मसले पे? जी सर, गैस का बहुत बड़ा मसला है। गैस बहुत शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पर इलाके में गैस नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि बिल जो है बिल डबल ट्रिपल कर दिए गए हैं। जो ये गरीब तबका आबादी है, इतनी तनख्वाह जो है इन लोग बनती नहीं है जो अदा कर सकें। ऊपर बिजली के वगैरह हाल ये हो गए, काफ़ी जो है ना मसाइल हैं। अभी जो कैंडिडेट आ रहे हैं जो जीत जाए तो हमारा ये मसला है कि ये मसला हमारा हल कर लें। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि मसाइल तो बेहद ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन मसला जो है वो घर का चूल्हा जलाना है, जो कि सुई गैस की बंदिश के नतीजे में तकरीबन सिफर दिखाई देता है। यहाँ पे 1.5 लाख के लगभग नफूस पर यह मुश्तमिल आबादी गैस की बंदिश की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है और उम्मीद लगाई बैठी है कि अगर ये अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और उसके नतीजे में जो उम्मीदवारान कामयाब होंगे वो इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करें। जी, कराची में सरकारी स्कूलों की हालत तब्दील न हो सकी। भंगोरिया गोट में काम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जामे मस्जिद कादरिया खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से।
हाँ जी बिल्कुल, सिंध भर में तालीम की मद में एक खतीर रकम जो है वो मुख्तस की जाती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये जो रकम मुख्तस की जाती है इसे यहाँ पे ख़र्च भी किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जामिया मस्जिद कादरिया भंगोरिया गोट का ये इलाका है। हमारे साथ यहाँ के तलबा मौजूद है, हम इनसे मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ यहाँ पे एजुकेशन किस तरह की आप लोग हासिल कर रहे हैं? अच्छी एजुकेशन मिलती है हमें और हमें पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है। क्या कहोगी बेटा, एक ही कमरे में आपका ये स्कूल मुश्तमिल है, सिर्फ एक ही कमरे में प्लेग्राउंड है, आप लोगों के पास वॉशरूम है, ये सब चीज़ें हैं आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास ना ही वॉशरूम है ना ही पानी की सहूलत है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा स्कूल कुछ बड़ा हो और उसमें पानी की सहूलत हो और वॉशरूम भी हो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ यहाँ स्कूल के तलबा मौजूद थे, इनका यही कहना है कि हमारे पास जो है वो वॉशरूम की, प्लेग्राउंड की, पानी की सहूलियात मौजूद नहीं है, जबकि तालीम जो है वो यहाँ पे असातिज़ा अपनी मदद के तहत फराहम कर रहे हैं बच्चों को। 1984 में ये स्कूल जो है वो कायम किया गया था, जबकि 1984 से लेके अब तक ताहाल ये स्कूल जो है वो एक ही कमरे पर मुश्तमिल है। इंतज़ामिया की जानिब से इसकी बिल्डिंग को जो है वो मज़ीद वसी नहीं किया गया, ना ही जो है वो कोई इसके मुतबादिल बिल्डिंग दी गई है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। कैंट स्टेशन पर भी पोलियो मुहिम जारी है। सुबह से अब तक 400 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। मज़ीद जानेंगे राबिल अशरफ से। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में आज से पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। 8 जनवरी जो है वो आज पोलियो के मुस्बत केसेस आने के बाद से जो है वो दोबारा से नई साल की पहली पोलियो मुहिम का जो है वो आज से आगाज़ किया गया है। सुबह सवेरे जो है वो वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने जो है इसका इफ्तिताह किया था और साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पोलियो की टीम मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं जो कि अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भी हम कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो है अंदरून सिंध से आने और जाने वाले बच्चों को जो है वो पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं। हमारे साथ पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं, थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा, पोलियो की कैंपेन आज से शुरू हो गई है, क्या टारगेट है, कितना हदफ मुकर्रर किया गया? 10 मिलियन 3 सिंध में हमने जो हमारे को टारगेट दिया गया, हम इंशाल्लाह 10.3 मिलियन बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं सुबह से अब तक जो है कितना टारगेट आप लोगों ने सेट कर लिया है? अभी तक हम लोग 400 बच्चों को पिला चुके हैं। मजीद हमारा प्रोग्राम जारी है। हम लोग अभी हमारे बाद 3 बजे एक दूसरी शिफ्ट आएगी और इसके बाद रात जो शिफ्ट आएगी वो सुबह 8 बजे तक वैक्सीनेट करेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ पोलियो सुपरवाइजर मौजूद थे, उनका यही कहना है कि सुबह से अब तक जो है वो 400 बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए गए थे। उन साथ साथ यही कहना है कि 14 जनवरी तक जो है ये पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जो कि 10.3 मिलियन बच्चों को जो है पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि 37,000 से ज़ायद जो है पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 4,225 सिक्योरिटी एहलकार जो है पोलियो मुहिम के दौरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी, कारोबार के हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंफी इख्तिताम। दिन भर मिला जुला रुझान के बाद 100 इंडेक्स में 277 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। 100 इंडेक्स 46,237 की सतह पर बंद हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज। जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और हमने देखा कि सुबह तो मार्केट ने बहुत अच्छा आगाज़ लिया था और हमने देखा कि 500 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स पे हमको नज़र भी आए। उसके बाद मार्केट ने अपना 65,000 की सतह भी जो है वो अबूर करी, लेकिन उसके बाद से एक प्रेशर बिल्डअप हुआ मार्केट के अंदर। जो है पहले मनफी हुई, उसके बाद मिला जुला रुझान रहा और अब जब मार्केट ने अपना अख्तिताम किया तो उस पर देखा यह जा रहा है, अगर देख सकते हैं तो जो हम बता चुके हैं कि मार्केट के अंदर 277 पॉइंट्स की जो है उस वक्त कमी देखी गई है, जिसके बायस से मार्केट जो है वो 64,000 की सतह पे ही अब मेंटेन होती हुई हमको नज़र आ रही है। मार्केट का क्या ओवरऑल रहा उनको जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त ब्रोकर मौजूद हैं, उनको जानते हैं। अंजुम साहब से, अंजुम भाई, मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी खबरें जो है मार्केट को एकदम से जो है वो डैमेज कर जाती हैं? देखिए जी, इलेक्शन की है, कभी पॉजिटिव आती है कभी नेगेटिव आती है। एक दूसरा आज जो उन्होंने पुट्टो केस की जो है हेयरिंग जो है वो फरवरी के तीसरे हफ्ते में कर दी है। ये 2-3 खबरें ऐसी थी और दूसरा जो है प्रॉफिट टेकिंग भी हुई और इस वजह से भी, लेकिन मार्केट जो है ना उसने अपना रुख लिया हुआ है। मार्केट बेहतर है, गिरेगी नहीं ज़्यादा, ये यही 64-65 के नज़दीक ही रहेगी।
ठीक जैसे कि मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो जो बताया जा रहा है कि मार्केट की एक सिम्टम्स और सिमत एक अच्छी है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एक बेहतर सिमत की तरफ जाती हुई हमको नज़र आ रही है। और ओवरऑल मार्केट के अंदर सरमायाकार जो हैं वो मुहतात हैं जब तक इलेक्शंस के हवाले से कोई नई खबर नहीं आ जाती। जी आस्टाना अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आयशा मंजिल के करीब सेहत क्रिकेट ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एजुकेशन की जानिब से इंटर स्कूल टेबल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयशा मंजिल के करीब सईद क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर इंटर स्कूल गर्ल्स टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जितने भी स्कूल आते हैं 28 गवर्नमेंट स्कूल की टीमें जो है इसमें शिरकत कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो है डिप्टी डीओ निगत सीमा साहब, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा मैम, कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए इस तरह के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होना, ना सिर्फ क्रिकेट हो बल्कि दीगर गेम्स में जो है लड़कियों को मौका फराहम करना, और जो है जहनी सुकून भी होता है खेल और हेल्दी एक्टिविटी के लिए भी जो है खेल काफ़ी ज़रूरी है। मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों को एक तो खुद एतमाद देना चाहिए, नज़र बताता, फिर इनको पता चलता है कि हम लड़कियाँ हर मैदान में आगे हैं, लड़कों से पीछे नहीं हैं। और हमारे आज क्रिकेट टेप बॉल का प्रोग्राम हो रहा है इस ग्राउंड में, और अच्छे खास हमारे सुबह में 50 स्कूल आ चुके हैं हमारे, और मुख्तलिफ मराहल में तय हो रहा है। आज क्रिकेट टेप का है, फिर कल भी इंशाल्लाह है। और मैं कहती हूँ लड़कियों को होना चाहिए, और इनको बताना चाहिए कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। गवर्नमेंट को तो कराना चाहिए, और ताकि हमारे तो स्पोर्ट्स में शामिल एक्टिविटीज़ में कुरिकुलम में है कि हम सरगर्मियाँ करवाएं, लेकिन हम अपने स्कूल में कराते हैं अपनी महदूद उस पर। इतना हमारे पास नहीं होता कि हम इतने वसाइल के हम ये सामान मुहैया कर सकें, और गवर्नमेंट को इसके नहीं कुछ कहते हैं ना फंड्स देना चाहिए, स्कूल में मदद करना चाहिए, और आगे चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर होना चाहिए टूर्नामेंट। ये हमारे साथ मौजूद थी निगत सीमा, जिनका ये कहना है कि तकरीबन 28 से ज़ायद के करीब इसमें स्कूल जो है वो शिरकत कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को ये मौका फराहम किया गया है। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर जो है वो गेम्स भी कराए जाते हैं, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी जो अपना तालबात हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपना जो है वो इसमें हिस्सा डाले, फ़ंड्स दे, ताकि लड़कियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मौके जो है वो मिलते रहें खेलों के, और वो इसमें हिस्सा लेती रहें। जी।